भगवान ने जैसे ही जन्म लिया गोकुल पहुंचा दिए गए। वहाँ से जब कन्या को लाया गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वसुदेव जी के बंधन लग गए, द्वारपाल जगे, कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पाठ निर्धारित था ना, योग माया थी, पाठ निर्धारित था कि तब तक आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, जब तक ये आ करके पहले जैसी स्थिति में न आ जाएं। देखा दरवाजे बंद हो चुके हैं, हथकड़ी बेड़ियां लग चुकी हैं। अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया और योग माया के ही प्रभाव से द्वारपाल जग गए। पहले 4000 सैनिकों के द्वारा सुरक्षा की जाती थी। 8वें गर्भ के जन्म के समय 14,000 सैनिक लगा दिए। लेकिन कितना भी जुगाड़ कर लिया जाए, क्या अपनी होनी को टाला जा सकता है किसी भी प्रकार से? और वो भी जिस माध्यम से ये टालने का प्रयास कर रहे उससे तो बिल्कुल नहीं। होनी को टालने का केवल ये है कि भगवान के शरण में चले जाओ, उनका भजन करो, बुरी होनी टल जाएगी, अच्छी होनी बढ़ जाएगी। लेकिन वे सैनिकों से और तोप तलवार, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सैनिक गए रात में और जा कर के कहा, महाराज महाराज क्या हुआ क्या हुआ? 1-1:30 बजे होंगे, क्योंकि 12 बजे तो जन्म लिया है। वहाँ से गए हैं, आए हैं, कुछ समय लगा होगा, 12:30 से 1-1:30 बजे तक का समय रहा होगा। और जैसे ही गए, और 1-1:30 बजे जो होती है ना, वो होती है कच्ची नींद। और वैसे मैं कह दिया, महाराज भगवान ने वो 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया, और एकदम हड़बड़ा के भगे। यहाँ पर कहा कि जैसे ही सुना कि कंस ने कि आपके 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया, सातलपात तूणमुत्थाय काले अमिति विवुहना सूति गृहम मगात्तूणम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजम। जैसे ही पता लगा कि जन्म ले लिया तो वहाँ से तलपात माने बिस्तर से तुरंत भाग पड़े। दुर्दशा क्या है? मुक्त मूर्धजम, बाल खुले हैं। और कैसे जा रहे कि प्रस्खलन, गिरते पड़ते गए। और जैसे ही देखा देवकी माता ने कि हमारा भैया काल बन के आ गया जरा सी बच्ची के लिए, तुरंत उसने हाथ जोड़ करके बड़े दीन दुखी होकर के कहने लगी कि स्नु से तव कल्याण स्त्रियम्मा हंतुमर्हति। ये तुम्हारी भांजी है और ये तुम्हारी भांजी है, इसको मत मारो, ये बच्ची है और आपने बहुत से बच्चे हमारे मार डाले। त्वया दैत निर्दिष्टेन पुत्रैका प्रदीयताम, आपने मार डाले, केवल एक कन्या बची है, इसी को दे दो। और ये अंत में हमारी एक कन्या है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। और अंत में जन्म ली है, अगर जो इसे मार डालोगे तो मेरे कोई भी संतान बाकी नहीं रहेगा। इस प्रकार से कहा कि दातुमर्हति मंदायांगे माँ चरमाम प्रजा। ये चरमाम अंतिम
प्रजाम संतान को मुझे दे दो। लेकिन वो इतना स्वार्थ से पागल हो गए थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। तम गृहीत्वा चरणयोः, दोनों पैरों से पकड़ लिया, जो थी कैसी की जात मात्रम स्वसुः सुताम, जिसने केवल जन्म लिया है उसके चरणों को पकड़ लिया। अपोथयत शिला पृष्ठे सार्थोन्मूलित सौहृदः, पत्थर की शिला पर उसने अपोथयत पटकने का प्रयास किया। और क्यों? कई स्वार्थ से उन्मूलित सौहृदम, इतना स्वार्थ से भर गया था कि सारी रिश्तेदारी, सारा प्रेम, सब कुछ समाप्त कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे हम पटक रहे हैं वो यथार्थ में कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो तो योग माया है, जो कि भगवान के इशारे पर नाटक करने आई है। इस प्रकार से जब पटकने का प्रयास किया तो यहाँ पर हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई और जा करके वहाँ पर 8 भुजाओं से प्रकट हो गई। कहने लगी कि किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख तू मुझे क्यों मार रहा है? जाता तव खलु तव, कहाँ गया? जाता खलु तवांत कृत, तेरा अंत करने वाला जाता उत्पन्न हो चुका है। यत्र का वा पूर्वम श्मश्रु हिंसी कृपणान वृथा, अब तो जो पहले निर्धारित हो चुका है वो तो सब होगा ही, और तू व्यर्थ में बच्चों को क्यों मार रहा है? अब उसे पछतावा हुआ। अब वो बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया, हे भगवान 8वें का डर था, वो तो 8 भुजाओं में प्रकट हुई, हम उसे मार ही नहीं पाए, जिसका डर था वो तो हाथ से ही निकल गया। अब उसे ये लग रहा है या तो ये मारेगी, अब कह दिया योग माया ने, वो तो जन्म ले चुका, ले। अब पछतावा हुआ तो रोता गिड़गिड़ाता देवकी और वसुदेव जी के पास गया और जा करके बड़ी उसने क्षमा मांगी है। अहो भगिन्यो महो भाम मया वावत पाप मना, अरे हमारी बहन और बहनोई जी आप मुझे क्षमा कर दे, से पुरुषाद इवापत्यम भवो हिंसता सुता, मैंने हत्यारे की तरह मैंने तुम्हारे पुत्रों बच्चों को मार डाला है। अब कह रहा कि सत्वम त्यक्त कारुण्यम त्यक्त ज्ञाति सुहृद खला, कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतम श्वसन, मैंने सारी रिश्तेदारी, सारी दया को छोड़ करके किसी भी बात की मर्यादा का पालन ना करते हुए मैंने तुम्हारे बच्चों को जो मारा है, तो कान लोकान गमिष्यामि, कान लोकान कौन कौन से लोकों में मैं जाऊंगा मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। और इस प्रकार से बहुत उसने बातें कही हैं और अंत में वहाँ कारागृह से उनको मुक्त कर दिया, कारागृह से मुक्त कर दिया और जा कर के इमरजेंसी मीटिंग उसने करना प्रारंभ कर दिया। वहीं पर इमरजेंसी मीटिंग जो की थी वहीं पर निर्धारित हुआ था कि ऐसा करो, आज से लेके 10 दिन पहले के जितने बच्चों ने जन्म लिया सबको मार डालो। उसी में पूतना भेजी गई थी, कहीं कि जो आज से 10 दिन तक के बच्चे होंगे उनको मारने के लिए पुरुष कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि प्रसूति गृह में पुरुष का प्रवेश निषिद्ध होता है। फिर क्या करें? सबसे अच्छा विकल्प है कि तुम भेज दो पूतना को। इसके बाद यहाँ क्या हुआ जरा सोचो।
त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्म आत्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ शात कौमांबरा व्रतान। नंद बाबा को पता लगा कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, आत्मज उत्पन्न। ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण? वेद ज्ञान, जो वेद के ज्ञान को रखने वाले थे और स्वयं बड़े ही स्नान करके पवित्र हो करके आए। और वहाँ पर जो ब्राह्मण आए थे उनसे वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन आदि करवाया और जात कर्म माने जन्म संस्कार कराया। कार्यामास विधिवत, विधि पूर्वक कराया। पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का, देवताओं का अर्चन पूजन कराया। उन्होंने दान किया। दान इतना किया कि आजकल का व्यक्ति सुन के बेहोश हो जाएगा। धेनु नाम नियुते प्रादात। संस्कृत की गिनती बता दें। एकम एक, दशम दश, शतम शत सौ, सहस्त्रम 1000, आयुत 10,000, नियुत 1,00,000। लेकिन नियुत, न्यूते, न्यूतानि ये रूप बनता है एक वचन, दो वचन और बहुवचन में। तो यहाँ पर नियुत का दो वचन है, न्यूते। धेनु नाम नियुते प्रादात। न्यूते लिखा है माने 2,00,000 गायें दान करी। किनके लिए? विप्रेभ्यो समलंकृते, ब्राह्मणों को। और 7 तिल के पहाड़ जिसमें रत्न, हीरे, मोती, सोना, चांदी सब डाला गया। और कहा कि इसे जिसको जो मिले तो भर भर के ले जाओ। सबने भरना प्रारंभ किया। किसी के हीरे लग गए हाथ में, किसी के मोती लग गए हाथ में, किसी के सोना लग गया हाथ में, किसी के चांदी लग गया। और जिसको सोना, चांदी, हीरे, मोती हाथ लगे उसने भी वही लाला की न्योछावर करके वहीं दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा अच्छा मंगल उत्सव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक श्लोक ऐसा दिया है जो आप अपने घर में भी अनुभव करेंगी। वहाँ पर बड़े बड़े घरों की सजी धजी आ रही थी। हाँ, कोई नंद बाबा मुखिया थे। अब बड़े घरों में जो होते तो बड़े घर के आते हैं, गरीब घर में गरीब घर के जाते हैं। होता है कि नहीं? बड़े घर को निमंत्रण भी दोगे तो उसकी सेवा नहीं कर पाओगे, ऐसी जगह नहीं बैठा पाओगे। तो बड़े बड़े घर के आई। तो यहाँ का गोप्या सुमिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा।
गोपियों ने बड़े ही सुंदर सुमृष्ट मणिकुंडल, निष्क कंठ्या, गले में एक निष्क नाम का आभूषण धारण कर रखा है, मणियां धारण कर रखी हैं, कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजो, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कहने लगे कि नंद बाबा के महल में, नंदालयम नंद बाबा के घर में, सबलया, बलय कहते हैं कंकण को, कंकण पहने हुए माताएं वहाँ विचरण कर रही हैं। ब्रजती विरेजू, ब्रजती विरेजू का मतलब समझ रही हो, कहीं ये काम करने जा रही उठ के जा रहे हैं, कहीं वो काम करने उठ के जा रहे, जो चल फिर रही है ना इधर उधर, तो कह कि ब्रजती विरेजू, ब्रजती माने चलती फिरती, विरेजू माने बड़ी सुंदर लग रही हैं। मैंने कहा ना गलत नहीं है, सही कहता हूं मैं। और व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। व्यालोल माने जो कान के जो कुंडल है ना, सोने के हैं, और वहाँ पर धूप भी है। ये जितनी आ गई हैं इनको यहाँ बैठा दो। तो कुंडल जो हिल रहे हैं तो उसकी चमक जो सूर्य की पड़ रही है, तो उस चमक के कारण उनका मुखमंडल बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। और हार धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। माता जी आपने देखा होगा, जब आपने सबका ब्याह किया होगा तो आपके घर में आई होंगी बड़ी बड़े घर की, तो आपने देखा ही होगा ये इन बातों का अनुभव। आजकल कुंडल नहीं मिलता, निष्क नहीं जानते हैं। निष्क तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन लिखा है इसमें एक निष्क नाम का आभूषण है जो गले में पहने हैं। हमें पता ही नहीं निष्क क्या होता है। किसी सेठ जी से मिलेंगे, वे माता जी आ जाएं तो फिर हम उनसे पूछें कि निष्क बनाया जाता कि नहीं। आज आई नहीं है, आ जाएंगी। तो एक निष्क नाम का आभूषण हुआ करता था और कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे। आजकल ऐसा वो आ गया जमाना कि बटन जैसे चिपका लिए, क्या हिलेंगे क्या चमकेंगे। इस तरफ भी जगह है, चिंता मत करो। इस तरफ तो इस प्रकार से वहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सुंदर। एक बार होता है सजी धजी माताएं जिस घर में आती जाती हैं ना, ऐसा लगता साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। कभी भी अनुभव कर लेना, मैंने तो खूब किया है। माताएं जब आती हैं, सौभागिनी जितनी होती हैं, आ करके खूब बढ़िया साज श्रृंगार करके गाना बजाना, मंगल उत्सव हो रहा है और वहाँ पर तो देखो क्या बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर और जितने भी थे सभी ग्वाल बाल आए। उन सभी ग्वाल बालों ने ता आशीषम प्रयुंजान नाचिर न आचरम पापी है बाल के, और उन्होंने सभी ने आशीर्वाद दिया और बड़ी लंबी आयु हो इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके हरिद्रा चूर्ण तैलत भी सिंचन्त्यो जन्मु उज्जगुः। हल्दी चूर्ण माने कहते हैं गुलाल को, और तेल आदि इनसे एक दूसरे को सींच रहे हैं। और सींचते हुए सब गा रहे हैं। जो भी ब्रज के ग्वाल बाल हैं वे सब गा रहे हैं। और
अवाद्यंतः विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, और अलग अलग साज बाज बजा बजा करके सब गा रहे बजा रहे हैं। कृष्णे विश्वेश्वरेन्ते नंदस्य ब्रजमागते, और जो विश्वेश्वर हैं, विश्व के ईश्वर हैं कृष्ण, उनके आ जाने पर वहाँ पर बहुत मंगल बधाइयाँ गाई और बजाई जाने लग गईं। अच्छा, भगवान के जन्म लेने में किसको किसको प्रसन्नता है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा, 1 मिनट में आ जाओ तो प्रसन्नता है, खड़ी हो जाओ तो। हाँ, और तुम दूसरे से कह रही हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। नंद मगन मन मुतिया लुटावे, नंद मगन मन मुतिया लुटावे, नंद मगन मन मुतिया लुटावे, नंद मगन मन मुतिया लुटावे। रानी यशोमति पलना झुलावे, रानी यशोमति बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में, बाज बधैया रे। बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में, बाज बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया बधैया। सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की छवि में जादू टोना। बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे बधैया रे, जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे।
ब्रजवासी सब फूल बरसावे, ब्रजवासी सब फूल बरसावे, फूल बरसावे। धन धन यशोमत मैया गोकुल में बाजे बधैया रे, धन धन यशोमत मैया गोकुल में बाजे बधैया रे। हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। हाँ जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। हो देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे, बाजे बधैया रे, बाजे बधैया रे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर मंगल उत्सव हो रहा था। मंगल उत्सव होते होते वहाँ पर कुछ और बंदी जन आए थे जो विद्याओं के आश्रित जीवन यापन करते थे। जैसे विद्याओं के आश्रित जीवन यापन करने का मतलब समझे आप लोग? कभी कभी वे आ जाते हैं नाचने गाने वाले, ताली बजाने वाले, तो वो भी आ जाते, वे विद्या के ही आश्रित जीवन जीते हैं। इनको भी संतुष्ट किया। कुछ गाने बजाने को, हमारे यहाँ भाड़ आते, भाड़ आपके यहाँ आते कि नहीं आते, जानते हो कि नहीं जानते हो? आएगा एक कहीं दूर गांव से ढोलक लेके आएगा, तुम्हारे दरवाजे पर बजाएगा और बजा करके बधाइयाँ सुनाएगा, आपको प्रसन्न करेगा। आप उसको दक्षिणा देंगे, साड़ी दे देंगे, 100 रुपये दे देंगे, 2-4 कुंटल गेहूँ दे देंगे, जितनी जैसी जिसकी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से इन सब को संतुष्ट करके विदा किया, प्रसन्न किया। लेकिन सबको विदा कर दो, लेकिन घर वालों को कहाँ ले जाओगे? पड़ोसियों को कहाँ ले जाओगे? वे तो दिन भर घर में ही घुसे आनंदित हो रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। अब वहाँ पर क्या हुआ कि नंद बाबा ने सोचा कि दुष्ट व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, क्या कि वो तुम्हारे उस स्थान पर हाथ रखेगा जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो। समझ गए? और एक बात बता दें, किसी के घर में उत्सव हो और उत्सव में विघ्न करने से ज़्यादा दर्द और कहीं होता नहीं है। यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव चल रहा है। नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है और मेरा कर बाकी है, तो मैं ऐसा करें कर दे आमे, ताकि एक बहाना जो उसे मिल सकता है उसकी भी विदाई करें। और हमारे यहाँ निर्विघ्न जो बाल बाल नाच कूद रहे हैं, गोपियाँ आके नाच रही हैं, इनमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इनके मन को जरा भी कष्ट ना पहुँचे। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदाकंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः परीक्षित जी, गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी गोपालों को दे दी। जो बड़े बूढ़े थे, छोटे छोटे बच्चे नाच कूद रहे थे, कुछ बड़े थे जैसे हमारे ये हैं कमलेश भैया। अब ये बालक बच्चों में तो खैर नहीं नाच सकते, लेकिन जिम्मेदारियां उठा सकते। तो इनसे कह दिया कि ऐसा है, हम जा रहे हैं मथुरा के लिए और
आपको यहाँ की सुरक्षा की थोड़ी जिम्मेदारी रखनी है। और वे मथुराम गतः, मथुरा चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि नंद को कंस का वार्षिक कर देना था। वार्षिक कर देने के लिए वे गए। जा करके जैसे ही पहुँचे वहाँ पहुँच कर वसुदेव जी इनके मित्र थे। वसुदेव जी मित्र होने के कारण दौड़ करके मिलने आए, क्योंकि उन्हें पता लगा क्या कि ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययौ तद अवमोचनम, और वहाँ पर राजा का कर दे लिया है और इसके बाद जाने वाले हैं, तो मिलने आए। आकर के वहाँ पर बड़ा स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान करने के बाद यहाँ पर बड़ी विचित्र बातें कहीं समझने लायक है। आपको मैं कुछ ऐसी बातें भी बता रहा हूँ जो आप मतलब आपके जीवन में कुछ काम आ सकती। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आदमी देखो, जब ग्राहक अच्छा होता है ना, तो दुकानदार माल भी क्वालिटी वाला दिखाता है। और जो ग्राहक के पास पता है 100 रुपये हैं, उसी में साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट सब चाहिए, तो वैसे ही दिखाएगा ना वो। समझ गए? तो कहने का मतलब समझने वाला होना चाहिए बात को। तो देखो, आप लोग विचार करो, वसुदेव के हृदय में, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 ही 2 दिन हुए हैं आए, क्योंकि उसी दिन अगले दिन पता लगा है, अगले ही दिन निकल पड़े और उसके 1 दिन पहले कारागृह से वापस आए हैं, क्योंकि छोड़ दिया है। 1 ही दिन हुआ है। नंद बाबा आए हैं, ऐसा सुन करके मित्र हैं, और चूँकि कारागृह से बाहर तो दौड़ के मिलने गए। अब जरा सोचो दोनों की मानसिकता में क्या होगा। एक कारागृह से आए हैं, उनके मन में कष्ट होगा कि प्रसन्नता, क्योंकि बालक बच्चे भी मार दिए गए हैं। और एक के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव तब हुआ है जब आउट ऑफ वारंटी थे। आगे लिखा है यहाँ पर, प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा तत्समपद्यत, क्योंकि तुम्हें संतान प्राप्ति का जो समय था वो चला गया था, फिलहाल आशा ही समाप्त हो गई थी तब। तो नंद बाबा प्रसन्न होने चाहिए कि नहीं? और वसुदेव जी, उनके कष्ट है क्योंकि कारागृह की सजा भोग के आए हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने सबसे पहले नंद बाबा के उत्सव जो उनके यहाँ चल रहा था उसको, उसकी बधाई दी। ये नहीं है कि हम क्या करते रहे, अरे राम राम बड़ा कष्ट पाया, देखो हाथ में छाले पड़ गए, ये पड़ गए, देखो हम भूखे मर गए वहाँ पर इस बड़े दुष्ट ने, ये नहीं किया ना। वसुदेव जी ने नंद बाबा को पुत्र जन्म उत्सव की बधाई दी है। दृष्टा भ्राता प्रवेशा इदानीम अप्रजस्यते, अभी तक तुम निसंतान थे और निसंतान हो करके प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा तत्समपद्यते, जब तुम्हारा ये भी भरोसा छूट गया था कि तुम्हारे यहाँ बालक बच्चे का जन्म भी हो सकता है, इसकी भी आशा समाप्त हो गई थी, उस समय तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हुई है। बड़े सौभाग्य, दृष्टिया माने सौभाग्य की बात है। दृष्टा संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम् उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इस संसार में भटकते हुए व्यक्ति को, बार बार आता जाता व्यक्ति है, ऐसे में सबसे कठिन कार्य है कोई सज्जन पुरुष मिले, और आप मुझे सज्जन पुरुष के रूप में मिले हो। उपलब्ध हो, आप मुझे प्राप्त हुए हैं। भवान, आप अद्य आज, दुर्लभम प्रिय दर्शनम, प्रिय का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है। पता लगे जिससे प्रेम हो जाए बहुत ज़्यादा और वो चला जाए, और जाने के बाद कहो 4-4 साल न मिले,
अब उसकी याद में तड़पते रहो। एक हमारा मित्र था बचपन का, बहुत प्रेम करते थे, नाम था नरेंद्र, और उससे बहुत प्रेम करते थे। और वो लगभग 12-13 साल की अवस्था में 1 साल में मित्रता गहरी हो गई और ऐसे छूटे, आज तक उसका दर्शन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात और थोड़ी मरम की कह दी, क्योंकि दिल का दर्द कितना छिपाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं माता कौन छिपती हैं। तुम मातन पे नहीं, सब पे। एक तो तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है ना, ये आपका चरित्र बता देगा। दूसरी बात, आप पढ़े लिखे कितने हो ये आपकी वाणी बता देगी। खाते पीते कितना हो ये आपका शरीर बता देगा। तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है ये आपकी आँखें बता देंगी। बताती कि नहीं? हाँ। आचारम कुलम आख्याति, तुम्हारा आचार विचार जो होता है वो तुम्हारे कुल को बता देता है कि निकृष्ट परिवार से हो या बहुत अच्छे परिवार से हो। और बपुर आख्याति भोजनम, और ठीक ठाक हो। हमारे कमलेश भैया जैसा स्पष्ट पता लग जाता है कि ये खाने पीने के चकाचक शौकीन हैं। और वचनम श्रुतिम आख्याति, वाणी जो होती है तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा को बता देती है। स्नेहम आख्याति लोचनम, प्रेम तुम्हारा आँखों से दिखाई पड़ ही जाता है। प्रेम की आँखें अलग होती हैं, ये चीज़ें हैं वो दिख जाती हैं। और हृदय का जो दर्द होता है वो चेहरे से दिख जाता है। इनका एक दर्द था। कहने लगे भ्रातर मम सुता कश्चिन मात्रा सह भवत ब्रजे। हे भाई, मेरा भी एक पुत्र है, अपनी माता के साथ आपके यहाँ रह रहा है, और मैं कितना बड़ा दुर्भागी अभागा व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो ये जानता ही नहीं है कि इनके असली पिता मैं हूँ। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तातम भवंतम मनमानः, आपको अपना पिता वो मानता है, क्योंकि भवद्भ्याम उपलालितः, उसे प्रेम ही इतना दिया गया है कि वो समझ ही नहीं पाया कि वास्तविक पिता मैं हूँ या आप हो। नंद बाबा की एक महानता भी बताई। बच्चा परिवार में चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे किसी का हो, असली व्यक्ति वही होता है जो कभी भी अपने और गैर में अनुभव ही ना करने दे कि ये इन्हीं के बच्चे हैं या भाई के बच्चे या बहन के बच्चे। वो असली प्रेमी होता है, घर परिवार को लेके चलने वाला। समझ गए? 4 स्त्रियां घर में हों, एक खुद की पत्नी, एक छोटे भाई की पत्नी, एक बड़े भाई की पत्नी, ये सब हो, और यदि व्यक्ति ये अनुभव ही ना होने दे कि हमारी पत्नी अलग है और ये अलग है, जान लीजिए बहुत बढ़िया हैंडल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी का पत्नी तक ही व्यवहार ठीक है, लेकिन जब सामान्य में आ जाते हैं तो सब बराबर हैं आदर और सेवा के लिए। समझ रहे हैं? किसी की कोई कमी नहीं होना चाहिए इस चीज़ को। ये होता असली गृहस्थ जो संभाल के चलने वाला होता है। सास को भी चाहिए है, चाहे छोटी बहू भले ही चाय देर में बना के दे, लेकिन प्रेम उतना ही दे, नहीं तो पैर की जगह गला भी दबाया जा सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, 3 बहू में पैर कितनी दबाती, गला कितनी दबाती? हमने तो सब पैरे दबाते देखे, अकेले में भले ही दबाती हूँ, गला तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो तुम्हारे पैर ही दबाए जाते हैं। कहा उन्होंने, क्योंकि तातम भवंतम मनमानः। यहाँ पर नंद बाबा ने उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या? कि भले हमारे मित्र की पत्नी का बच्चा है,
लेकिन इनके पिताजी के ना रहने पर पिताजी की कमी का आभास हो गया अगर जो, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यही बातें समझने की है और ये हर व्यक्ति को चाहिए। काहे का मैनेजमेंट कर रही हो यहाँ से बैठ के? तुम मैनेजर बनोगी तो हम फिर कथा किसको सुनाएंगे? श्रोता बन के रहो। तो कहने का मतलब इतना प्रेम दिया है नंद बाबा ने अपने मित्र के बच्चे को कि वो आज तक नहीं समझ पाया। साल भर का हो गया है और वो समझ ही नहीं पाता है कि ये वास्तविक पिता हैं या फिर हमारे पिता कोई और हैं। और यही स्थिति होती है पति पत्नी में, क्योंकि बाप को छोड़ करके आती है पत्नी, तो उस लड़की को इतना प्रेम दो कि बाप की भी उसे कमी का अनुभव ना हो। ये सारी बातें माँ को छोड़ के, माँ का भी प्रेम पति को देना पड़ता है, बाप का भी प्रेम पति को देना पड़ता है। और इसी प्रकार से तुम्हारे घर में यदि कोई हो, उसे भी इतना प्रेम दो कि वो अपने घर का ही है, चाहे रिश्तेदार आ जाए चाहे पड़ोसी आ जाए। लेकिन पहचान के, पीठ में छुरा मारने वाला पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नंद बाबा से कहने लग गए। अब नंद बाबा ने उनके कष्ट का अनुभव किया कि कल छूट के आए हैं कारागृह से। तो अहो ते देव की पुत्राः कंसेन बहवो हताः, तुम्हारे और देवकी के पुत्रों को कंस ने बहुत से मार दिए। एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवम गता, एक अंत में अवर्जा माने सबसे बाद में जन्मी हुई कन्या, वो एक बची। मारने का प्रयास किया, मार भले ही नहीं पाया, लेकिन वो तो आकाश में चली गई, फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगी। नूनम हृदयनिष्ठोयम दृष्टा परमो जना, अदृष्टमात्मानः सत्वं यो वेद न सनमुह्यते। कहने लगे कि ये सारी बात हृदयनिष्ठोयम, सारे बात प्रारब्ध की होती है और इसमें जो होता है वो सारा का सारा हमारे द्वारा, हमारे प्रारब्ध का लिखा हुआ होता है। इसमें कोई इसको हेर फेर नहीं कर सकता है। तो हम जहाँ हैं वहीं पर खुश रहें। जब ऐसा होता है तो फिर जो भी व्यक्ति होता है कभी भी वह दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से दो बातें ही कह पाए नंद बाबा। तुरंत वसुदेव जी ने कहा, अरे मित्र सुनो सुनो सुनो, कि हाँ बताओ। अरे कि तुमने कर दे लिया, कि हाँ आप मुझसे मिल भी चुके, कि हाँ, कि तुरंत उठो जाओ 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 जाओ, क्या हो गया? अरे कि नेस थे हम बहुत थे संत उत्पाताश्च गोकुले, यहाँ बहुत देर मत रुको, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे गोकुल में उत्पात होने वाला है, जाओ 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 जाओ। लो, उन्हें कैसे पता? एक तो ये सत्यवादी थे, इतने सत्यवादी थे कि कंस ने एक ही बार में विश्वास कर लिया कि मैं तुम्हें बच्चे दूंगा। कंस को विश्वास हो गया था कि सत्यवादी हैं, कहा है तो निश्चित करेंगे। और सत्यवादी की एक विशेषता होती है, उसे वो आभास होने लग जाता है जो सच में घटने वाला है। दूसरा, रहते तो मथुरा में ही थे, सीक्रेट मीटिंग क्या हो रही है क्या उन्हें पता नहीं थी। उनके भी कुछ खुफिया एजेंसी थी, छोटी सी गुप्त विभाग उनका भी था, तो उन्हें पता लग जाता था कि हाँ ऐसा होने वाला है। और वहाँ पर निर्धारित कर दिया गया था 1 से 10 दिन के जितने बच्चे हैं सबको मार डालो। और ये उन्हें पता लग गया था, उन्हें पता था कि कल ही जन्म लिया है, खतरा हो सकता, तुरंत भगा दिया। नेस थे हम बहुत थे, बहुत देर यहाँ मत रुको, चलो संत उत्पाताश्च गोकुले, हमें ऐसा लग रहा गोकुल में उत्पात होने वाला है। और इस प्रकार से कह करके उन्हें विदा कर दिया गया। विदा करने के पश्चात अब वे जा रहे थे। अब ये बताओ, कहीं भी पता लगे कि दूर
कोई आफत आ गई है, आने वाली है, और तुम रास्ते में हो तो क्या कर सकते हो बताओ? भगवान का स्मरण करने के अलावा बताओ। नंद बाबा ने भी वही किया। तुरंत नंदापति बचा शौर्य नमशेति विचिंतयन, मार्ग में देखा कि वसुदेव जी के वचन कभी भी मृषा माने मिथ्या नहीं होते हैं, और उन्होंने कहा है तो निश्चित कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उन्हें विश्वास हो गया, तो हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण में गए। उत्पात आगमन शंकिता, और उत्पात आने वाला है ऐसे शंका से भगवान की शरण में गए। अब यहाँ का हालचाल सुनो। जब ये देने चले गए थे, क्या कर उसके पीछे ही पीछे लगी एक चली आई थी, आई जिनका नाम था कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशून चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन के द्वारा प्रहिता माने भेजने पर एक पूतना आ गई, जो क्या है कि बालघातिनी, बच्चों को मारने वाली है। शिशून चचार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई जा रही थी। कहाँ कहाँ? कई पुर, जैसे तुम्हारा रायपुर कुछ बड़ा है, और ग्राम कुछ छोटा, जिसको तुम ढाणी बोलते हो। हाँ, तुम्हारे यहाँ ढाणी बोली जाती है, हमारे यहाँ छोटा गांव बोला जाता, और इसमें संस्कृत में उसे पुर बोला जाता है। और एक ब्रज आदिशु, ब्रज माने गौशाला आदि में, हाँ ब्रज माने ब्रज क्षेत्र नहीं, ब्रज माने गौशाला होती है। चूँकि 84 कोस में गोपालों की गायें रहा करती थी, तो उसका नाम ही ब्रज पूरा गौशाला ही पड़ गया, इसलिए ब्रज 84 कोस है। तो वहाँ पर पुरग्राम ब्रज आदिशु, गौशाला आदि में सब जगह चारों तरफ वो मारती हुई चली जा रही थी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दिखें। और वो यहाँ पर आ गई। अब वहाँ पर आई तो देखिए बड़ी बड़ी सेठानी जैसी मोटी मोटी और बड़ी बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े घरों की आ रही हैं। तो लगे वे जान गए कि यहाँ पर लगे बड़े घर के हैं कोई, और जब बड़े घर के आए हैं तो यहाँ पर निश्चित ज़्यादा भीड़ होगी। अच्छा, गरीब के घर में भीड़ ज़्यादा होती कि बड़े घर में? हाँ, बड़े घर में ज़्यादा भीड़ होती है। नंद बाबा बड़े घर के थे, जान गई भीड़ बहुत होगी, और यहाँ पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सजी सजी बड़े बड़े घरों की आएंगी। अब हम पहुँच गए बड़े बड़े दांत लेके, काला काला चेहरा लेके, तब बहुत बुरी तरह मारेंगे गिरा के, जान गए, और सब मिल के मारेंगे ब्रजवासी। उसने तुरंत नाटक किया और तुरंत अपना मेकअप बनाया, और मेकअप बना करके दो ने नकली मेकअप बनाया, और दोनों की दुर्दशा हुई। एक बहन जी आई थी कि नहीं? कहाँ से? लंका के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आई थी कि नहीं? वहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आए, बोले वचन बहुत मुस्काए, वहाँ पर उसने राम जी से प्रपोजल रखा, हमारे पास, हम आपके पास आई हैं, हमसे तुम ब्याह कर लो। राम जी ने कहा कि हम तो ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बगल में ये बैठी हैं। राम जी ने सीतहि चितहि कही प्रभु बाबा, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही, क्या कहा? आहाई कुमार
सीता जी की तरफ देख करके कहा कि मेरा भाई है वो जरूर कुंवारा है, हमसे काम नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना आप लोग, अब आप बताना माता जी, जैसे तुम बढ़िया सी झुमकी बनवा के लाओ 50-50 ग्राम की सोने की, अब अगर जो तुम्हारी वे झुमकी को पड़ोसन ना देखें तो गुस्सा आएगी कि नहीं? हाँ, कि हम झुमकी बनवा के लाए दिखाने के लिए बाहर पहनी है और ये हमारी तरफ देख भी नहीं रही है, बड़ी विचित्र है, गुस्सा आएगी। और उसने लंका से के ब्यूटी पार्लर से बढ़िया मेकअप किया और राम जी की तरफ खड़ी होगी। राम जी सीता ही चित ही सीता जी की देख रहे की तरफ देखें और बात करें उससे, उसे गुस्सा आएगी कि नहीं? तो वो वहाँ से चली गई। चलो हम देखते हैं। अच्छा तो उनके पास गए, वहाँ पर देखे गोरे गोरे गोल मटोल लक्ष्मण जी बैठे थे, फल खाए खाए ठीक थे, तपस्वी और व्रत करने वाले थे। कहने लगे कि अरे वे तो काले कलूटे, ये बढ़िया हैं। अब उनके पास गए तो लक्ष्मण जी ने बड़े आदर पूर्वक वहाँ पर व्यवहार किया है। ये नहीं कि जाते ही बरस पड़े, नहीं, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों से कहा कि सुंदरी सुन मैं तिनकर दासा, किनकर, जिनके पास से आई हो तुम, और पराधीन मैं खुद उनके अधीन हूँ, नहीं तो रुसपासा। अब बताओ हम तुम्हारे लिए साड़ी ब्लाउज का जुगाड़ करेंगे कि उनके पांव दबाएंगे? बताओ, हम उनके अधीन हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। और सेवक सुख चाहे मान भिखारी, और सेवक हैं हम, सेवक बन के आए, और हम सुख चाहें और सम्मान भिखारी आवे तो। अच्छा ये बताओ, भिखारी तुम्हारे यहाँ आता है, मान लो भोजन भी कराओगी तो बैठक में ले जाके भोजन कराते हो कि वहीं गेट पर ही? तो भिखारी को कोई भी सम्मान नहीं देता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन, व्यसनी माने दारूबाज जुआबाज, और ये धन चाहे शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला सुंदर गति चाहे, लोभी जस चाहे, चमन्नी जेब से ना निकले, सोचे कि हमारा पूरा नीम का थाना क्षेत्र में नाम हो जाए तो क्या हो सकता। लोभी जस चाहे चार गुमानी, गुमानी वो कहते जिसने विद्या सीख ली किसी को ना दे, और चाहे कि हमें चार फल मिल जाए, कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये ऐसे ही मान लो कि गाय नहीं है और ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रहा है, बाल्टी धर के दूध निकल आएगा क्या? जब गाय नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही करे तो नभ दूधी दूध चाहत ए प्राणी। तो वे ऐसे ही मान लो कि आकाश से दूध निकालना चाह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं सेवक हूँ, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ कोई और जुगाड़ करो जो कि मतलब ठीक ठाक पढ़ा लिखा ऑफिस में काम करता हो, जो कमाता भी हो, और के पास जाओ। और एक ये आ गई मेकअप करके नकली। सुखदेव भगवान ने ज़्यादातर देवियों के श्रृंगार का वर्णन किया, कभी कभी गोपियों के, लेकिन इसके श्रृंगार का वर्णन विशेष किया। क्यों किया? क्योंकि बता रहे सुखदेव भगवान क्या कि कितना उसने नकली तमाशा रचा। कह रहे हैं कि ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषण तिशोल्लसत् कुंडल मंडिताननाम। कहने लगे कि केस बंधा माने जूड़ा में क्या किया? व्यतिशक्त मल्लिकाम, जूड़ा बनाया, उसमें मालती के फूल फंसा लिए हैं। बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम, बड़ा ही सुंदर शरीर बना हुआ है, और सुवाससम, सुंदर वस्त्र पहने हैं, और कंपित कर्णभूषणम, कानों के आभूषण वे हिल रहे हैं, और हिलने से सूर्य की किरणें पड़ रही, तो उसी तुषा माने कांति माने चमचमाहट से, कुंतल माने
टेढ़े घुंघराले बाल और उस तुषा से मंडित आननम, बड़ा सुंदर उसका मुख लग रहा है। ब्रजवासी भोले भाले। एक और इसमें श्लोक कहा गया है, क्या राक्षसी के रूप का वर्णन करना, यहाँ पर उन्होंने तो खैर कर ही दिया है। लिखा है, मनोहरंती बनिता ब्रजौकसाम, मन को हरण करने वाली इतनी सुंदर बन के आई। राम राम राम। और किसका बनिता, किनकी, कई ब्रजौकसाम, ब्रजवासियों की स्त्रियों का मन हरण कर रही, इतनी सुंदर बन के आई। और जबकि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, उत्तरकांड, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीत यहाँ पर कहा कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके कितनी भी सुंदर हो, मोहित तो नहीं होगी, भले ही चिढ़ने लग जाए, चिढ़ तो जाएगी कि आ गई है हमारी फिजा को कम करने, देखने में कितनी सुंदर लग रही, इसकी तरफ सब देखेंगे, मेरी तरफ कौन देखेगा, चिढ़ेगी कि नहीं। लेकिन कभी भी, अरे हाँ मैंने देखा है। अब मेकअप की बात एक तुम्हें बता दें, एक बार मैं गया कानपुर में, एक क्षेत्र पड़ता है चौबेपुर, तो चौबेपुर में मैं गया और वहाँ पर एक आई, देवी जी तुम्हारी जय हो, आज भी याद है। मेकअप क्या था, हरी बिंदी, हरी लिपस्टिक, हरी नाखूनी, हरे कपड़े, साक्षात चुड़ैले मान लो या तो शूर्पणखा मान लो। मैंने कहा जय हो तुम्हारी देवी जी, यही तुम्हें। और ऊपर से रंग बड़ा बढ़िया, काली काली कलूटी सी और काले में हरा, चाहे तुम कंप्यूटर में मिक्स करके देख लो, चाहे डिजाइनिंग में, काले में हरा बड़ा बुरा लगता है। लाली हरी, बिंदी हरी, चूड़ी हरी और नाखून भी हरे और ऊपर से कपड़े हरे, इतनी बुरी लगे। अब हमने सोचा ये अच्छा बनने के लिए इसने इतने मेकअप करके खर्चा किया है या बुरा बनने के लिए। और एक बात और बता दे जो मैंने अनुभव किया है, जितना भी मेकअप हो रहा है ना, सब बुरा बनने के लिए है, अच्छा कुछ नहीं बनाता। एक बात और बता दें, नए नए इनको जिनको भूत चढ़ जाता है ब्यूटी पार्लर का, ज़्यादा लिपाई पुताई करने से स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने का परिणाम ये होता है कि जैसे ही तुम 25 क्रॉस करी तो 45 की लगने लग जाओगी, समझे, क्योंकि सेल को डैमेज कर देता है। और त्वचा जो गाल वैसे जवानी में चिकने होते सबके होते हैं, तो उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं 25-30 साल के बीच में, क्योंकि वो सेल मर गए हैं। अब इन्हें देख लो, कै साल की हो अम्मा, 50 से तो ऊपर होंगी, है ना, 50 से ऊपर हो, आज भी तुम बढ़िया लग रहे हो उन मेकअप करने वाली लड़कियों से। बताएं क्यों? क्योंकि तुमने अपने चेहरे की स्किन के साथ दुराचार नहीं किया है। कहीं फेयर लवली लो, कहीं ये लवली लो, कहीं वो लवली, ये सब के सब केमिकल हैं और ये स्किन को डैमेज करते हैं, समझ गए। ये सारे आर्टिफिशियल केमिकल हैं और डैमेज करते हैं, चेहरे को बर्बाद करते हैं, चेहरे में बहुत सारी समस्याओं को लाते हैं। इसलिए सादा जीवन लॉन्ग टर्म चलता है और ज़्यादा बनावटी 4 दिन चलता है। एक लड़का था, आपको एक चुटकुला सुनाते। एक लड़का था, उसने एक लड़की को फूल दिया, ठीक है, जो भी करने के लिए, जो प्रपोज करना, क्या मैं तो नहीं समझता हूँ उतना, उसने कहा, लड़की ने कहा रुको 1 मिनट मैं हम तुम्हारा फूल ले लेंगे, रुको 1 मिनट। उसने तुरंत निकाला साबुन और साबुन लगा करके वहीं धो लिया और धो करके अब लड़का तुरंत बेहोश होके गिर पड़ा। हे भगवान, ये थी असली में, ये हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया, रूप बना करके आ गए। भगवान को 2 चीज़ें नहीं पसंद भाई,
एक ही चीज़, भगवान को नकली माल नहीं पसंद है। हाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पत्ती तोड़ के ले जाओ किसी की भी, तुम्हारे पास कुछ ना हो, बाजरा की पत्ती तोड़ लो। उन्होंने पत्रम कहा है, तुलसी दल नहीं कहा है। गीता में शायद 2 जगह है, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। भागवत में 1 जगह है, सुदामा चरित्र में। और कॉमा, फुल स्टॉप और विसर्ग का भी कोई अंतर नहीं, एक पंक्ति है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो किसी की भी एक पत्ती ले जा करके उनको चढ़ा दीजिए। मैं कर रहा था एक जगह कार्यक्रम, और गरीबी अमीरी का कोई मीटर नहीं है, किसी भी जात में किसी भी जगह। एक ऐसे राजपूतों के परिवार की लड़की आई, उसकी माँ बीमार रहती थी और सब प्रकार की दुनिया, तो उसके पास कुछ नहीं था, खेत पे गई थी, अब वे बेर ले आई छोटे छोटे, अब बेर भगवान को समर्पित किए। बताओ उस लड़की के हाथ के बेर भगवान को कितने मीठे लगे होंगे, लगे होंगे कि नहीं। लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे पास है सब कुछ लेकिन अब निकल कुछ नहीं रहा, कहते हे भगवान मौसम दीन ना दीन हित तुम समान रघुवीर, हमारे जैसा कोई दीन नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई दीन का हितकारी नहीं है। लेकिन बैंक में करोड़ों की प्रॉपर्टी, काहे कि तुम दीन हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से नकली काम भगवान को नहीं पसंद है। तो भगवान को जब पसंद नहीं तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान ने देखा कि ये नकली बन के आई है और कोई प्रेम से तो आई नहीं है, समझे। और है कौन, कर्म अच्छे नहीं, बालक मारिका ग्रहम, बालक को मारने वाली ग्रह के रूप में है, बुरे ग्रह के रूप में। तो ऐसा जान करके चराचरात्मा निमीलिते क्षण, जैसे ही भगवान के पास गई सो तुरंत भगवान ने आंखें बंद कर ली। और उसने क्या सोचा कि जरा सा लाला है, एक दिन का है, गोद में लेंगे जहर तो इतना भयंकर लगा के आए कि मुंह में जाते ही राधे राधे हो जाएगा। लेकिन वो भूल गई कि जिसे तू लाला समझ रहे वो तेरे बाप का भी पिताजी लगता है। ऐसे ऐसे भी जहर होते हैं कि मुंह में जाए और हाथ भी नीचे ना आ पावे तब तक मर जाएगा, वही हलाहल जहर। विज्ञान में आजकल वो एक होता है पोटेशियम साइनाइड, इतना घातक जहर होता है कि यदि तुम हाथ ले जाते उसे ऐसे करते देख सकते हो, और मुंह में गया हाथ वापस लाते तुम नहीं देख पाओगे, तब तक तो राधे राधे। वही वाला जहर लगा के गई कि मुंह में लगते ही काम खत्म हो और आगे बढ़ जाए मिशन के लिए। अब वो भूल गई कि जिसे तू मारने आई है उस संसार का पालन प्रलय और संहार इशारे मात्र से करता है। और उसने क्या किया, अनंतम आरोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जुधे। किसको गोद में ले लिया, अनंतम आरोपयत, अनंत भगवान को गोद में लिया है। और लिया किसे है, कई अंतकम, अंतक जानते हो, यमराज जिसे कहते हैं। हाँ, यमराज को उसने ले लिया जो संसार का पालन श्रृंगार और जन्म सब कराते। अच्छा, यमराज क्यों कहा, क्योंकि भगवान ने इस यमराज शब्द के लिए स्वीकृति दी है कि हाँ मैं सच में यमराज हूँ। कहाँ पे, गीता का 11वां अध्याय जब 10वें में देख लिया कि हे भगवान, वहाँ पर जब उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी, क्या कि उन्होंने देखा कि देखो तो हमने सबको मार डाला है, कि कैसे, तो उन्होंने दिखाया कि सब मुँह में घुसे चले जा रहे हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम त कर्णम तथा अन्यपि योध वीरान, जयद्रथ भीष्म और
द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब के सब आते चले जा रहे हैं। और इनको जब आते देख करके, और जैसे हम तुम लोग पालक की सब्जी खाते हैं, है ना, तो पालक की सब्जी खाने में क्या होता है कि दांतों में कुछ उसके अंश पत्तियां चिपकी रह जाती। भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो कहीं पर एक डाढ़ में भीष्म पितामह कुचले पिछले लटके हैं, कहीं जयद्रथ लटके हैं, कहीं कर्ण लटके हैं। अरे गीता में स्पष्ट लिखा है, ये आपने तो देखा ही है, 11वें अध्याय में लिखा है। और जब ये दुर्दशा देखी इन सबकी मुंह के अंदर, तब कहने लगे गुरुजी हु आर यू, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, नमोस्तुते देव वर प्रसीद। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं भगवान, हमें तो देख के बड़ा डर लग रहा है। तब भगवान ने अपना असली परिचय वहाँ गीता के मैदान में दिया है। कहने लगे कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। समाहर्तुम का मतलब जैसे आप झाड़ू लगाती हो, ठीक है, तो पूरे घर के कूड़े को एक तरह से बटोर के एक तरफ समेट के कर देती हो ना, इसी प्रकार से सारे लोगों को समाहर्तुम समेट करके खा जाने के लिए यह प्रवृत्तः मैं लग चुका हूँ। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। और तुम कह रहे हो कि हम धनुष बाण नहीं चलाएंगे, तो ऋतेपि त्वाम, तुम्हारे ना रहने पर भी न भविष्यन्ति सर्वे, एक भी नहीं बचेगा। कि क्यों? क्योंकि दांत में देख रहे हो लटके हैं कि नहीं। असली गति इनकी ये है, बस हमें इशारा करने की देर है, इसलिए तुम काम करो। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यो वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। जो विरोधी सेना में, प्रत्यनेकेषु माने विरोधी सेना में जो बैठे हुए हैं, एक भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। और क्या करना है? केवल और केवल यशो लभस्व, केवल यश प्राप्त करो, बाकी मार तो मैंने वैसे ही दिया इन्हें। और यही बात शुकदेव जी कह रहे हैं उनके लिए कि अनंतम अंतकम, अंतक भगवान है, यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जुधि। और उदाहरण कितना बढ़िया दिया गया है, कैसे उठा लिया। क्योंकि ये भी सुनो, एक बार बताओ, अंधेरे में जा रहे हैं, इतना अंधेरा नहीं कि कुछ भी ना दिखा, इतना उजाला भी नहीं कि कुछ दिख जाए कि हाँ स्पष्ट ये वस्तु पड़ी है। और वहाँ जा रहे हों और रास्ते में पड़ी हो रस्सी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, और अचानक दृष्टि पड़े तो उछल के 5 फुट दूर कूद के गिरोगे कि नहीं? क्या सोच के? अरे राम राम ये सांप है। लेकिन सच बताना, वो रस्सी पड़ी है, क्या तुम्हारा वो रस्सी कोई नुकसान पहुंचाएगी अंधेरे में? कुछ नहीं, क्यों? रस्सी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर जो ये तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग उल्टी हो जाए तो, कि वास्तव में सर्प पड़ा हो और तुम रस्सी समझ लो कि क्या बढ़िया रस्सी पड़े हो, तुम उठा के हो कोबरा और तुम डाल लो कंधे पर, का होगो? खाएगा और राधे राधे हो गए कि नहीं। और ये बात मैं नहीं लिखा कि यथा सुप्तम उर्गम, जैसे सोए हुए सांप को अबुद्ध रज्जुधि, अनजाने में रस्सी के धोखे कोई उठा लेता है, ऐसे ही पूतना ने छोटे से बालक के धोखे साक्षात यमराज को उठा करके छाती से उसने चिपका लिया। समझ गए? जैसे ही चिपकाया उसने अपना प्रोग्राम चालू कर, जल्दी थी उसे, हाँ, क्योंकि यहाँ इसे मारे फिर अगला देखे, मिशन ही यही है, और जल्दी थी, उसने तुरंत प्रोग्राम चालू किया दूध पिलाने वाला। तो तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम, बड़ा भयंकर जहर लगा है। वही बताया कि मुंह में जाते ही खत्म। घोरांक मादाय शिशोर ददावत, भयंकर गोद में लेकर के मुंह में बच्चे के दूध दे दिया भगवान के। तो भगवान ने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। भगवान तमाशा करने में कम नहीं रहते। और जैसे ही जहर लगा दूध दे दिया, भगवान ने क्या किया कि गाढ़म कराभ्याम, मजबूत हाथों से
भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने दबाना प्रारंभ किया। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, हाथों से दबाते हुए प्राणों के साथ गुस्से में उन्होंने जहर प्राण दूध सब कुछ राधे राधे कर लिया। अच्छा एक बात और बता दे सुनो, धर्मात्मा व्यक्ति जो होता है ना, उसके जब प्राण निकलते हैं बड़े आसानी से निकल जाते हैं। जैसे रात में नींद में सो जाते हैं, सो गया ऐसे ही आराम से प्राण निकल जाते। लेकिन जिसके कर्म अच्छे नहीं होते ना, वो बहुत तड़पता है, 8-8 दिन तड़पता रहता है, अस्पतालों में जाता है, बकरे की तरह काटा जाता है, काटने के बाद फिर सिला जाता है, सिलने के बाद कहीं कुछ किया जाता है, और अंत में कह देता आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ख़त्म, मुझे क्षमा करना, वो राधे राधे हो गए हैं। यही मतलब, तो सारी दुर्दशा होकर के क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनके कर्म जो थे वो बाकी वे उधार पड़े थे, वे तो चुकाने ही पड़ेंगे। और इनके कर्म अच्छे थे नहीं, बच्चों को मारने वाली, तो उसके घबराहट हुई। और जैसे ही घबराहट हुई, कहने लगी सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। यहाँ पर उन्होंने कहने लगे कि छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। भगवान ने कहा पहले हमारे बारे में अच्छी तरह स्टडी करके आना चाहिए था, तुमने स्टडी की नहीं अच्छी तरह से, अब आ करके तुम हमारे लिपट गई हो और फिर कह रही हो छोड़ दो। तुम वही बात कह रही हो जो हमारे खाते में ही नहीं लिखा है। जिसको भी पकड़ता हूँ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे प्रेम से पकड़े तो नहीं छोड़ते। मीराबाई को प्रेम से पकड़ा, अपने में ही समाहित कर लिया, और कंस को गुस्से में पकड़ा तो राधे राधे कर दिया, रावण को गुस्से में पकड़ा तो राधे राधे किया। हमारे खाते में छोड़ देना तो अब भगवान कहते कि मैं पकड़ता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ पकड़ता हूँ। एक बार क्या हुआ, युद्ध चल रहा था महाभारत का, वहाँ पर एक अश्वसेन नाम का सर्प आया और कर्ण से कहने लगा कि सुनो, तुम्हारी जितनी शत्रुता अर्जुन से है ना, उतनी शत्रुता मेरी भी है अर्जुन से। ऐसा करो तुम मुझे बाण पर लगा करके एक बार चला दीजिए, मैं इसको क्षण भर में इसको रथ सहित जला करके समाप्त कर दूंगा। कर्ण थे क्षत्रिय, कहने लगे अधर्म का युद्ध हम क्यों करें तुमसे, क्या हम कमज़ोर पड़ते हैं? उन्होंने मना कर दिया। अश्वसेन ने कहा कि पागल मत बनो, युद्ध है ये, जीतना है तो ठीक है, नहीं तो इनके विषय में तुम नहीं, मैं जानता हूँ। अच्छी बात यह है कि हमारी बात मानो। बातों में बहला करके लगा दिया, और जैसे ही बाण पे लगा करके चलाया तो भगवान जान गए कि इस समय साक्षात काल आ रहा है। हनुमान जी से इशारा किया, प्रभु कुछ करो। हनुमान जी ने हल्का सा वजन बढ़ाया, भरभराए के घोड़े गिर पड़े, पहिए धस गए, और इतने धस गए कि अर्जुन के मुकुट में बाण लगा और दूर गिरा, धड़धड़ा के जल गया। तो भगवान जिसकी रक्षा के लिए आ जाते ना, तो जैसे हो वैसे रक्षा जरूर करते हैं। रामायण में आपने पढ़ा होगा, लंका कांड में रावण आ गया, और रावण आया राम जी से युद्ध करने के लिए, और सामने दिख गया विभीषण। और जब विभीषण दिख गए कि हाँ इसने ही हमारा भाई होकर के विपक्ष में शामिल हो गए, उसी को मारने के लिए एक शक्ति ली और चला दी। और यहाँ पर देखा राम जी ने कि बड़ी भयंकर शक्ति आ रही है, विभीषण नहीं झेल सकते हैं। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारते भंजन पन मोरा, प्रणतारते तुरत
विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सुहेला, सन्मुख राम सहु सुहेला। यहाँ पर देखा कि रावण ने एक शक्ति चला दी है, विभीषण के वश का नहीं है जो इसका प्रतिकार कर पाए। राम जी दूर थे, उसको चमक पड़ी आंखों में, लपकी एकदम शक्ति, और जैसे ही लपकी तुरंत कहा ये क्या है, तो देखा रावण ने शक्ति चलाई है, लक्ष्य बनाया है। विभीषण को दौड़ के आए और दौड़ के खींच करके एक तरफ किया, और सामने शक्ति अपने सीने में उन्होंने क्यों ले ली है मालूम है? क्यों ले ली राम जी ने? क्योंकि जिस समय लक्ष्मण शक्ति हो चुकी थी तो उस समय लक्ष्मण जी से बेहोश पड़े। लक्ष्मण से कह रहे हैं राम जी, हनुमान जी चले गए बूटी लाने, वहाँ थोड़े बिजी हो गए, एक तो कालनेम मिल गया, वो चेला बनाने के चक्कर में था, और फिर वहाँ से लौटे तब तक फिर एक विघ्न हो गया कि भरत जी ने बाण मार दिया। अब यहाँ पर देखा सुबह होने वाली है, अब राम जी का धैर्य छूट गया कि अब तो पक्का हो गया कि हमें अब मरना ही पड़ेगा। भगवान से कहने लगे कि तुम तो परलोक को जात हो तात, हमारे हो प्राण तुम्हें संग जय, हमरो तुमरो मरिबो सुन के सिय, आप समंदर माहे मझई है। ये बानर भालू सब ही लख के गति, जाय सुखी किस धाम रही। बस एक बात लक्ष्मण मुझे बता दो, विभीषण लंका से लात खा के आए हैं, सहारा मेरा लिया है, ये कहाँ जाएंगे? कई शोक मेरे मन माही, कौन के भान विभीषण जय है। इतना मुझे बता दो, विभीषण को कहाँ भेज देंगे? भगवान रक्षा करने के लिए जब आते हैं ना, अपने भी प्राणों की बाजी लगा करके भक्त की रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कि विभीषण आए हुए हैं लंका से लात खा के, वहाँ जा नहीं सकते, इनके लिए कौन सा घर है ये मुझे बता दीजिए। इसीलिए सन्मुख राम सहु सुहेला, और सामने आकर के वो बाण उन्होंने अपने छाती पे लगा लिया है, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा करने का वचन लिया है। इस प्रकार से उन्होंने, कहने का अर्थ ये है कि भगवान जिसे पकड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ कह रहे कि सामंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मन मन। अरे तू छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर क्या है कि विवृत नेत्रे, आंखें निकल आई, चरणों भुजौ मुँह, हाथ पैरों को प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध, पसीना पसीना हो गई, प्राण निकल रहे ना, पसीना पसीना हो गई, हाथ पैरों को पटक रही है और कोई बस नहीं चला, और उसे छुड़ाने का प्रयास करे, वो चिपक गया बुरी तरह। ये ऐसा ग्रह है जिसके लग जाए कभी नहीं छूटने वाला, समझ गए? अब वो चिपक गया, छुड़ाए नहीं, छूट रहा है। अब वो लगे हुए हैं
दूध के बहाने प्राणों को पीने, प्राणों को पीते पीते एकदम उसने जब प्राण निकलते ना तो घबराहट होती है, और घबराहट में उसने एकदम तेजी से चिल्ला दिया तो चारों दिशाओं में आवाज़ गूंजने लग गई। और गूंजने लगने से यहाँ पेतु छितऊ वन वज्र निपात शंकया, और यहाँ चारों तरफ से इतनी तेज आवाज़ हुई कि लोग गिर पड़े आवाज सुन के। लिखा है रसाद शस्य प्रतिनेदिरे जनाह पेतु छितऊ, जनाह पेतु छितऊ, लोग गिर गए आवाज सुन के। ऐसा कभी आप लोगों ने अनुभव किया है? कब? अच्छा, ब्रेन काम करना बंद। मैं एक बार दिल्ली में था, एक माइक ने सीटी मारी, इतनी तेज आवाज आई थी कि हमें लगा कि मैं गया, तब तक उसने बंद कर दी। तब हमें होश आया, और अगर जो आधा मिनट बज जाती तो एक आधे निपट जाते, हम जैसे तो गए थे। तो ऐसा होता है। और जैसे ही देखा कि लोग गिरने लग गए, और इसके बाद उसके शरीर का हिसाब किताब बिगड़ गया, और तो वहीं पर वो धड़ाम से गिर गई। और मालूम है जिस समय गिरी तो कितना उसने चौपट किया है। सुनो, पतमानोपि तद्देहम त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। कहने लगे कि जैसे ही देह गिरी तो 3 गव्यूति के अंदर के वृक्षों को सब तोड़ डाला। एक गव्यूति होता है 2 कोस का, पढ़े लिखे बताओ क्यों? एक गव्यूति जब 2 कोस का होता तो 3 गव्यूति में कितने कोस हो गए? पीछे वाली गूंगी है क्या? पूछो उससे कितने हैं? 6 कोस। और एक कोस में 3 किलोमीटर 2 मील होते हैं, तो वो 6 कोस में 18 किलोमीटर के जितने भी वृक्ष थे सब तोड़ डाले। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी का दाह संस्कार यदि करना पड़े, चिता कितनी बड़ी बनानी पड़ेगी? कम से कम 20 किलोमीटर की, क्योंकि टांगें भी तो ढक के जलानी हैं। अब 20 किलोमीटर की यदि बनाई जाएगी तो 6 महीना जलेगी, तब तक तो हो गया भंडारा है। 6 महीना जो जलेगी कितनी गर्मी करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनने कले वरम परस भी छित्वा तत्व ब्रजव के साथ, और उसके शरीर को परसे से काट काट करके सारे ब्रजवासियों ने छोटी छोटी चिताएं बना करके और पूतना को ठिकाने लगा दिया। इधर भी आ जाओ, ये पूरी जगह पड़ी है, इधर आ जाओ। ए लड़कियों, ओ तुम आ जाओ यहाँ, जगह घेर के बैठ गई। आओ सब यहाँ बैठो, जगह खुल जाएगी, यहाँ आ जाएंगे, आ जाओ। तो कहने का अर्थ यहाँ पर पूतना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट करके और इसके बाद दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने पर यहाँ पर चूँकि भगवान का स्पर्श उसने किया है, तो उससे धूप अगुर की सुगंधी निकलने लगी है। और इस प्रकार से अब यहाँ पर एक बात कही गई कि लोकना पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरातना जिघांस अपि हरे दत्तम स्तनम दत्वाप सदगतिम। जिस पूतना ने भगवान को कोई अच्छे काम नहीं किए, जिस पूतना ने जीवन में एक भी अच्छे काम नहीं किए, राक्षसी है। खाने पीने का साधन क्या कही? रुधिरासना, खून पी करके पेट भरती है। लेकिन भगवान को मारने की ही योजना से ही सही, लेकिन अगर जो अपना स्तन भगवान को दिया था
तो आप सदगतिम, अपने आप सदगति उसने प्राप्त कर ली। अच्छा एक बात बताओ, कोई भगवान से इतनी शत्रुता मानता है कि मिल जाए भगवान तो हम गर्दन काट दें, या मिल जाए तो हम जहर खिला दें, कोई इतनी शत्रुता मानता है क्या? कोई नहीं मानता। सब भगवान से प्रेम करते, थोड़ा बहुत जैसे है जितनी अपनी सुविधा है। तो एक बार बताओ, जो भगवान को मारने आई है, राक्षसी है, खून पीने वाली है, तो वो आई है, केवल एक सत्कर्म हो गया क्या? उसने भगवान को दूध पिलाने का प्रयास किया है, और जब दूध पिलाने का प्रयास किया तो उस छोटे से कर्म के परिणाम से लिखा है आप सदगतिम, उसने सदगति प्राप्त कर ली है। तो ये बताइए कि जब आप लोग भगवान को प्रेम से मिश्री का भोग लगाती हो, रोटी का भोग लगाती हो, बादाम का, काजू का, किशमिश का भोग लगाती हो, तो क्या तुम्हारी मुक्ति भगवान नहीं करेंगे? है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमें भरोसा हो जाए कि हमारी सदगति होगी ही होगी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था, असली डॉक्टर वो होता है कि सबसे पहले रोगी और रोगी के साथियों को निर्भय कर दे, और निर्भय कर देगा तो हल्के इलाज से वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन डरा करके यदि उसका इलाज करोगे तो का दवा से, रोग से ना मरे, डर से मर जाए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सुनो, या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो किमु मातरा। राक्षसी हो करके जिस पूतना को स्वर्गम अवाप, स्वर्ग प्राप्त कर लिया, और कौन सी कही? जननी गतिम। और जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण को दूध पिलाया, भगवान कृष्ण को दही पिलाया, भगवान कृष्ण को की सारी सेवा की, तो उनको कौन सी गति देंगे? तो यही बात कह रहे हैं, ये भरोसा दिलाने की बातें होती हैं कि ये भरोसा ये दिला रहे हैं कि भगवान को प्रेम थोड़ा भी करो तो भी वो तुम्हारे लिए बहुत भगवान वापस करते हैं। और इस प्रकार से नंद बाबा ने पुत्र को ला, यहाँ माता ने फिर एक गए हैं तो वहाँ पर उठाया है पूतना के ऊपर से। जलाने के पहले तो यहाँ माता ने एक बाल रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया है। और यहाँ पर बाल रक्षा स्तोत्र बच्चे के लिए यदि रोज़ माता यदि झाड़ा लगाए तो उसको कभी भी नज़र नहीं लग सकती, कभी बीमारी नहीं हो सकती है, कभी कुछ नहीं हो सकता है। 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से 22वें श्लोक से 29 श्लोक तक है ये। तो इसका झाड़ा लगाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा ही सुंदर पूतना वध, पूतना मोक्ष का एक प्रसंग श्रवण कराया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।